और अब खबरें तफसील से। तकरीबन एक माह के बाद इलाहाबाद में दिन का कोरोना कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। इलाहाबाद में लॉकडाउन खत्म होते हुए दूसरा दिन है, लेकिन इस बार के तवील लॉकडाउन और बेरोजगारी ने आम लोगों की कुव्वत खरीद पर सख्त मनफी असर डाला है। आम दिनों खरीदारों से गुलजार रहने वाले बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। शहर के मुस्लिम अक्सरती इलाके चौक, घंटाघर, रोशनबाग और खुल्दाबाद जैसे इलाकों में रोजमर्रा के कारोबार में सख्त मंदी दिखाई दे रही है। बाजार में मंदी का सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ा है। बाज दुकानदारों का कहना है कि इस बार कोरोना के खौफ के साथ साथ माली बदहाली की वजह से भी आम लोग बाजारों की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। दुकानदारी पे असर ये पड़ा कि पिछली बार का जो कोरोना वायरस था उसके बाद हम लोग उभर के आए। जब शहर खुला तो काम खुला, सारे कारोबार, सारे कामगार, सारे मजदूर अपने कामों में दिलचस्पी लेने लगे और काम बढ़ने लगा। शहर भी बढ़ रहा था, दूसरे शहर भी बढ़ रहे थे। इसी बीच ये वबा लौट आई और ये जानलेवा वबा है। इस बार जानलेवा वबा में लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, सफ़र करना मुश्किल हो रहा है। बच्चे घर में ठिठक गए हैं, बूढ़े दो लिया है तो ये बच्चे घर में ठिठक गए हैं और पढ़ाई तो गई, बच्चों की पढ़ाई गई, इधर हम सब का व्यापार चला गया। क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो न कापी लगेगी, न किताब लगेगी, न उनके यूज़ की और सामान लगेंगे, न उनको ड्रेस चाहिए, न कुछ चाहिए। घर के खर्चे लोग बचा रहे हैं क्योंकि नौकरी। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सहाफियों के लिए योगी हुकूमत की तरफ से खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम की शुरुआत की गई है। इलाहाबाद में मीडिया के लोगों के लिए मकामी प्रेस क्लब में वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों को टीका लगाया गया। टीकाकारी की इस मुहिम के दौरान इलाहाबाद में तकरीबन 200 मीडिया अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। गाजियाबाद के इंद्रपुरम इलाके में वाक़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा ने इंतजामिया की मदद से एम्बुलेंस व्हील की मुहिम का आगाज किया है। कमेटी के डायरेक्टर ने बताया कि खालसा कमेटी कोरोना के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर रही है। अब हमें मुख्तलिफ गांव तक इस मुहिम को चलाना है और गांव को कोरोना से पाक करना है। आज से ये रूरल एरिया में, इंटीरियर एरिया में जहां ऑक्सीजन की कमी है वहाँ ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन की गाड़ियाँ ये भेज रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और साथ साथ जो है उनके लिए जो गरीब हैं उनके लिए खाद्यान्न भी दे रहे हैं। तो इनकी गाड़ियाँ उसी के लिए रवाना हुई हैं। अभी ये सभी रूरल इंटीरियर एरिया को ये लोग कवर करेंगे और इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता जो कि मतलब करंट में इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जिला प्रशासन पूरी तरह से इनके साथ है। इनकी कुछ डिमांड है कि एक कैंप ऐसा बनाना चाहते हैं जो थर्ड फेज के लिए गाजियाबाद के लिए और अदर ह्यूमन बीइंग के लिए ये हेल्प दे सकें। बहुत सारे दिल्ली से लोग यहाँ आए, उत्तराखंड में भी इनके कैंप चल रहे हैं। तो मतलब जो मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो इससे बड़ी कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर नवाब इब्न सईद खां छत्तारी का गुज़िश्ता शब अलीगढ़ में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 98 साल थी। नमाज जनाजा आज उनके रिहाइशगाह वाक़ई छत्तारी मस्जिद मैरिस रोड अलीगढ़ में अदा की गई और तदफीन इनके आबाई वतन छत्तारी बुलंदशहर में अमल में आई। नवाब इब्न सईद खां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिवायात और इक़दार के अमीन थे। समाज के सभी तबकात के लिए तालीमी और इक़्तिसादी मौक़े पैदा करने के लिए इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अलीग बिरादरी इनके इंतकाल को एक अहद के खात्मे के तौर पर तस्वुर कर रही है। वह इनके खानवादे का मदरसतुल उलूम, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम और इसकी तरक्की में जो किरदार रहा है, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। असल में पूरी अलीग बिरादरी के लिए आज एक अहद का खात्मा है। सिर्फ नवाब इब्न सईद खां का इंतकाल नहीं बल्कि पूरी नवाब ख़ानदान, जो ये पूरा छतारी ख़ानदान के जो यूनिवर्सिटी के ऊपर एहसानात हैं, उनके लिए एक अलग से एक नशिस्त की ज़रूरत है। आप यकीन करें कि इनके वालिद ने खुद नवाब साहब, इनकी सरपरस्ती खुद अपने वालिद मोहतरम अहमद सईद खां साहब की निगरानी में हुई और 1952 में, कम लोगों को पता होगा, ज़ाकिर हुसैन साहब की क़यादत में ये दोनों हज़रात यानी बाप और बेटे नवाब इब्न मियाँ और नवाब अहमद सईद खां साहब छतारी सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए और यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज के लिए जो चंदा इकट्ठा करने की मुहिम थी उसमें इन लोगों ने
बड़ी कुर्बानियाँ दी। फिर नवाब साहब की इब्न मियाँ की एक बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अपने ख़ानदान की पूरी विरासत और पूरी लेगेसी को बहुत ही सलीक़े के साथ संभाल के रखा। उस ज़माने के ख़त व किताबत जो हुई हैं उन वायसराय से और दूसरे हजरात से, अंग्रेज़ अफसरों से, और फिर नवाब साहब की और नवाब साहब के दादा की जो जितनी भी चीज़ें फ़ोटोग्राफ हैं उस ज़माने के, वो बहुत एहतियात से रखे हैं। नवाब साहब के ख़ुद ज़ाती तौर पे यूनिवर्सिटी से बहुत ताल्लुक़ था, गहरा ताल्लुक़ था। उनका खून जिगर यूनिवर्सिटी के चप्पे चप्पे पे मौजूद है। इस पूरे खानवादे के यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़े एहसान हैं। आज मैं पूरी अली बरादरी की जानिब से बहुत रंजो गम का इजहार करते हुए नवाब साहब की नज़र ये शेयर करना चाहूँगा कि हमारे चेहरों पर लिखा है अहद अहद का हाल, हम आईना भी हैं, तारीख़ की किताब भी हैं। आज तारीख़ का एक पूरा वरक़ हमसे रुखसत हो गया। एएमयू के प्रो चांसलर नवाब इब्ने सईद खान छतारी साहब का सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ है, आज बहुत बड़ी तारीख़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुदा हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इनके और इनके ख़ानदान की जो खिदमतें हैं संगे बुनियाद से लेके आज तक, वो अपने आप में अनपैरेलल है। वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर और यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, एएमयू फर्टिनिटी एज अ होल मातम मना रही है। और उन्होंने जो मुख्तलिफ एज अ ट्रेजरर के पद पे जो काम किया है, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कोर्ट के मेंबर हैं, हमेशा अपनी मौजूदगी से उन्होंने खिदमत अंजाम दी है और इज़्ज़त और इतना बड़ा नाम कमा के और एक एग्जाम्पल सेट कर। मेरठ के मदरसा इमदादुल इस्लाम के नाजिम और मोहतमिम और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के सरपरस्त मौलाना महफूजुर रहमान शाहीन जमाली उर्फ मौलाना चतुर्वेदी का आज मेरठ के एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। मौलाना चतुर्वेदी गुज़िश्ता 1 माह से चेस्ट इन्फेक्शन से मुतासिर थे और प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मौलाना चतुर्वेदी का ताल्लुक बिहार के चंपारण जिले से था, लेकिन दारुल उलूम देवबंद से तालीम हासिल करने के बाद मौलाना ने मेरठ में मदरसा इमदादुल इस्लाम की जिम्मेदारी संभाली और तालिब इल्मों को कुरान और हदीस की तालीम देने लगे। मौलाना मदरसे में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को कुरान और हदीस के साथ वेद का भी दर्स देते थे। इस वजह से इनको मौलाना चतुर्वेदी के नाम से भी जाना जाता था। शेखुल हदीस मौलाना शाहीन जमाली चतुर्वेदी का शुमार बेहतरीन खतीब और आलिम दीन में होता था। मौलाना के इंतकाल से इनके चाहने वालों में रंजो गम का माहौल है। वो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हुआ था, उसके चलते हुए वो 4 मई को आनंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और आज 1:45 पे उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। और मुस्लिम शख्सियत में, मुस्लिम धर्म गुरु में अगर हम बात करें तो उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी और ये एक मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों के ही धर्म गुरु नहीं थे। उनकी शख्सियत, उनके विचार, उनकी विचारधारा और भी जो सारी समाज है और जो लोग हैं, सभी में उनकी विचारधारा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी की 15वीं बरसी के मौके पर आज कानपुर में उनको खिराज अकीदत पेश किया गया। कानपुर के नवीन मार्केट में वाक़ई समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जिला सदर जमीलुद्दीन ने इनकी खिदमत को याद किया। पूर्व विधायक मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब की 15वीं पुण्यतिथि हम सभी समाजवादी साथियों ने मिलकर समाजवादी पार्टी कार्यालय नवीन मार्केट में मनाई है और मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी साहब को याद किया है, उनके कामों को याद किया है। उन्हीं की पद को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र जो हाजी इरफान सोलंकी साहब हैं, 3 बार से विधायक हैं सीसामऊ विधानसभा से, अब वो उनकी लॉकडाउन के सबब समाज का गरीब और यौमिया मजदूर तबका दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसे में इन अफराद तक 2 वक्त का खाना पहुंचाने के मकसद से गैर सरकारी सतह पर भी मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमें अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। मेरठ में जमीयत उलमा हिंद शहर यूनिट की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना तकसीम करने की मुहिम चलाई जा रही है। जमीयत की जानिब से अंजाम दी जा रही इस खिदमत में शहर यूनिट के नौजवान और बुजुर्ग तमाम मेंबरान शामिल हैं। साथ ही जमीयत को मकामी पुलिस अफसरान का भी ताउन हासिल हो रहा है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और इससे मुंसलिक कॉलेजों के निसाब में अब तालिबे इल्म योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, बशीर बद्र, शकील बदायूनी को भी पढ़ेंगे। बीए फिलॉसफी में योगी आदित्यनाथ की किताब
हिट योग बाबा रामदेव की किताब योग साधना और योग को शामिल किया गया है, तो हिंदी और उर्दू में मकामी अदीब, शोरा और कवियों को जगह दी गई है। खास तौर पर मगरबी यूपी की ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात को निसाब में शामिल किया गया। हिंदी में कवि शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, विष्णु प्रभाकर, कन्हैया लाल, जगदीश चंद्र माथुर, संतोष और शकील बदायूनी को जहां निसाब में शामिल किया गया, वहीं उर्दू में बशीर बद्र, कुंवर बेचैन जैसे मशहूर शोरा और कवियों को निसाब में शामिल किया गया है। जानकार मानते हैं कि आलमी सतह पर अपनी पहचान कायम करने वाली मकामी औदबा, शोरा, कहानी और गीतकारों के निसाब में शामिल होने से तालिब इल्मों को अपने इलाके की अहम शख्सियात को जानने और समझने का मौका हासिल होगा। हमारे एक बड़े महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक हैं कन्हैया मिश्र प्रभाकर, जो सहारनपुर से थे, उनको जोड़ा है इस पाठ्यक्रम में। इसी तरीके से जगदीश चंद्र माथुर जी, जिनका नाटक और एकांकी में बड़ा नाम है हिंदी में, उनको जोड़ा है। वो खुर्जा से मूलतः रहने वाले थे। और संतोष आनंद जी और जो गाजियाबाद सिकंदराबाद के निवासी थे, उनको भी जोड़ा है, मेरे गीतकार, प्रमुख गीतकार हिंदी के। और शकील बदायूनी का, जो शकील बदायूनी जी या इसमें संतोष आनंद जी को जोड़ा गया है, या कवि के तौर पर अभी आपने बशीर बद्र जी का जिक्र किया, तो जिनको भी जोड़ा गया उनका तो महत्व मेरठ के लिहाज से महत्व है ही है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये कि इन रचनाकारों को जो हमारे उत्तर प्रदेश स्तर पर अलीगढ़ टप्पल इलाके का गांव नूरपुर इन दिनों सुर्खियों में है। गुज़िश्ता 27 मई को नूरपुर गांव में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक घर में शादी थी, जहां बारात चढ़ रही थी। गांव में एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक इबादतगाह के सामने डीजे बजा रहे थे और जब इन्हें इससे रोका गया तो नहीं माने, जिसके बाद तकरार हुई और तसादुम हुआ। इस मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। थाना टप्पल के गांव नूरपुर में पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने इल्जाम आयद किया था कि अक़लियती तबके ने उनके साथ ज्यादती की, क्योंकि गांव में उनकी अक्सरियत है और वो लोग गांव में बारात नहीं चढ़ने देते हैं। इसके बाद नूरपुर गांव में रह रहे पसमानदा समाज के लोगों ने अपने घरों पर मकान फरोख्त करने की तख्ती लगा दी। इनका कहना है कि वो इन हालात में गाँव में नहीं रह सकते। वहीं बीजेपी पर इस मामले को फिरका वाराना रंग देने का इल्जाम लग रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बारात आती है और मुसलमान पीटते हैं और गेल में नहीं लिखा रंदित हिंदू जाते, वो मुसलमान है, हम जाट हैं, डर के मारे लिखा है। क्या लिखा है? डर के हम तो जा रहे हैं यहाँ से गाँव छोड़ के, और हमने फिर प्लान बनाओ जी, हम जाते तो गाँव छोड़ के जाते भैया। अच्छा, कितने लोग आपकी जो बरादरी है, क्या सभी यहाँ से जो पलायन करने के लिए तैयार है? सब पलायन करने के लिए तैयार है। क्या लिख रखा है? पढ़ के बताइए। घर पर बिका हुए हैं। अगली बार से विधायक जी को फोन करके बताइए मुकदम बारात आने वाली है, और डीजे वहीं बजाइए जहाँ से बजाना प्रारंभ करते हैं, घर तक लेकर के आइएगा। देखे कौन रोकता है, देखे किसकी ताकत आती है। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। नूरपुर की घटना के संबंध में मेरे द्वारा, एसडीएम खैर के द्वारा और प्रभारी निरीक्षक टप्पल के द्वारा गांव का भ्रमण कर लिया गया है। इस तरह की अब वहां पे कोई बात नहीं है। 26 तारीख की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना टप्पल के गांव नूरपुर के पसमानदा समाज के लोगों का इल्जाम है कि उनके घरों में जब शादी होती है तो गाँव की अक्सरियत इन्हें बारात नहीं चढ़ाने देती। इन खबरों के मंजरे आम पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी तंजीमों के नुमाइंदे मुतहर्रिक हुए। तो इसलिए नूरपुर में चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे कम थोड़े बीच में 100 परिवार रह रहे हो, जाट भाई हो, मेरे जाट भाइयों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आने नहीं दी जाएगी। जो मुसलमान तत्व के, जो वर्ग समुदाय के लड़के हैं, जो उत्पाती हैं, उन्हें ऐसी सबक सिखाई जाएगी। कल मेरी किसी बहन बेटी की जो बच्चा बारात चढ़े, बैंड बंद करने की बात छोड़ो, उसकी तरफ देख नहीं पाएगा। साथियों को मारा पीटा, लाठी डंडों से उनको पीटा, उनके साथ लूट की। तो ये बताइए कहाँ का न्याय है? ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। ये उनके पिताजी की सरकार नहीं है, ये योगी जी और मोदी जी की सरकार है।
दिमाग में बैठा ले इस तरीके से, कानून के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या इस तरीके की जो भी हरकतें करेगा उसके साथ कानून है और कानून के तहत उसे जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा। दबंगई किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलीगढ़ से साबिक रुकने असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान का कहना है कि ये एक गांव का मसला है और सभी लोग खानदान की तरह रहते हैं। इनमें कभी कहासुनी भी हो जाती है और फिर हालात मामूल पर भी आ जाते हैं। ऐसे में इसको फिरका वाराना रंग देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये सब जहरीली शराब मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये एक परिवार है नूरपुर के अंदर, दो हिंदू मुसलमान मिलके रहते हैं। आपस में कभी कभी हो जाती है, किसकी गलती है किसकी गलती मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है, इसको वो ख़त्म हो गया। कल मौत शराब से जो मौतें हो रही हैं इस पर ध्यान हटाने का इनका मकसद है, वहाँ पर जाना नूरपुर, इसके अलावा कोई नहीं है। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ नूरपुर मत जाओ, वो तो भाई भाई हैं, सभी हो जाएंगे। तुमने जो उनको मौतें दी हैं, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण जो मौत लोग मर रहे हैं, उनके घर पे जाओ। अलीगढ़ पुलिस इस मामले की हसासियत को देखते हुए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अलीगढ़ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में जिला इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाई मुसलसल जारी है। आज एसडीएम ने थाना लोधा के गांव करसवा वाक़े इस देसी शराब के ठेके को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां से जहरीली शराब खरीदी गई थी। वहीं पुलिस ने भी अभी तक जिले के मुख्तलिफ थानों में दर्ज 12 मुकदमों में 34 अफराद को गिरफ्तार करने की बात कही है। एसएसपी अलीगढ़ ने बताया कि पुलिस की मुताद्दिद टीमें मुसलसल दबिश दे रही हैं। माल रखा हुआ था उसको हम लोगों ने थाने के सुपुर्द में दिया और इस जो शराब का जो दुकान चल रहा था इसको भी हम लोगों ने तोड़ दिया है। और इसी तरह से जो भी शराब माफिया हैं इनके संपत्तियों की तलाश हम कर रहे हैं और जहां जहां इनकी संपत्तियां मिलेंगी हम उसको कब्जे में लेकर के उसको तोड़ेंगे। अवैध शराब प्रकरण के संबंध में अवगत करा दें कि इसमें जो पुलिस द्वारा हाल फिलहाल में 50,000 का इनामी विपिन यादव उर्फ ओमवीर सिंह पुत्र ओसान सिंह जो कि हिंदूपुर थाना किसनी मैनपुरी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। वहीं उसके खास सहयोगी शिव कुमार पुत्र सोहन सिंह यादव जो कि उदया हसायन हाथरस का रहने वाला है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही में भी बरामदगियां सुनिश्चित की गई हैं। वहीं उसके वाहन ब्रेजा को भी जो है पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है। इस प्रकार अब तक की कार्रवाई के संबंध में अवगत करा दें कि 12 मुकदमों में 34 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार। तो वहीं अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में आज यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने रियासती सेक्रेटरी कुंवर गौरांग देव चौहान की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। रेलवे रोड पर यह एहतजाज किया गया जिसमें हुकूमत से मुतासरीन को 50 लाख रुपये का मुआवजा और रियासत में शराब पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। हुकूमत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस पूरे सानिहे की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। 100 से अधिक लोग मरे हैं। यहाँ लोधा थाना, खैर थाना, जवा थाने में घटना घटित हुई है। हमारा कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी यहाँ पर आया था देखने और प्रियंका जी को रिपोर्ट भी भेजी है। हम ये मांग करते हैं कि उनके परिजनों को अब तक जो सरकार ने मुआवजा न देने की जो है घोषणा नहीं करी है, 50-50 लाख रुपए घोषणा करी जाए। पूरे प्रदेश भर में दारूबंदी की जाए ताकि कहीं भी किसी भी जिले में यदि जहरीली शराब पीने से किसी का परिवार बर्बाद होता है, उससे बढ़िया इस प्रदेश में दारू ही बंद होनी चाहिए, दारूबंदी होनी चाहिए। तीसरी हमारी मांग यह है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि अभी बहुत ही छोटे स्तर पर जिन लोगों को पकड़ा जा रहा है या धरपकड़ हो रही है उनके पीछे भी बड़े बड़े नेताओं का नाम है और उन नेताओं के पीछे पूरी प्रदेश की और देश की सरकार है क्योंकि ये जो बड़ा स्कैंडल है शराब का वो सिर्फ अलीगढ़ में नहीं, ये पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और ये अब पकड़ में आई है। कानपुर में एक आवारा कुत्ते ने 8 साल के मासूम पर हमला कर दिया। अच्छी बात यह रही कि आसपास के लोग फौरन मौके पर पहुंचे और फायजा नामी बच्चे को बचा लिया। हालांकि कुत्ते के हमले में बच्चे के जिस्म पर जख्म के कई निशान लगे। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों के मुताबिक इसकी हालत खतरे से बाहर है। दरअसल मौजूदा वक्त में लॉकडाउन के दौरान आवारा कुत्ते खूंखार हो गए। आए दिन शहर में आवारा कुत्ते हमले करते रहते हैं लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्हें पकड़ने के लिए कभी मुतहर्रिक नजर नहीं आती।
लॉकडाउन और कोरोना के दौर में खत-ए-इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, ये कहना है ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का। मोर्चा के नायब सदर कमाल अशरफ का कहना है कि जहां कोरोना और कोरोना मुतासरीन के इलाज का मामला हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, वहीं बेरोजगारी का मामला भी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बनने वाला है। ऐसी आबादी जो छोटा मोटा कारोबार करके, दुकान चला करके अपने घर का किराया दे रही थी, बच्चे को खिला पिला रही थी, पढ़ा लिखा रही थी, आज वो सब तबाह हो चुका है। लोग, उसके पास पैसा नहीं है कि दुकान का किराया दे, तो दुकान कहाँ से चला पाएगा? रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, टांगा चलाने वाला, फुटपाथ पे कारोबार करने वाला, ये सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज किसान बदहाल हो गया है। आज हालात ये हैं कि जो सर्विसेज है, जो प्राइवेट सेक्टर में जो सर्विस कर रहे हैं, उनको हटा दिया गया है या उनकी सैलरी कम कर दी गई है। एक बड़ी आबादी जो इससे मुतासिर हो गई है। 15 करोड़ से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए हैं। 25-26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सरकार ने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन अभी सरकार को एकदम गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि इन लोगों की जो एक बड़ी आबादी जो बेरोजगार हो गई है, इनको किस तरह से फिर से पुनः रोजगार फराहम कराई जाए। इसके लिए हम सरकार से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि बिल्कुल संजीदगी से इस बारे में सरकार सोचे और गंभीरतापूर्वक ऐसे लोगों का रास्ता निकाले कि इनके जो आगे की ज़िंदगी जो है, जो बस से बदतर हो चुकी है, वो अच्छा। जमात इस्लामी हिंद बिहार की जानिब से कोरोना मुतासरीन की लगातार मदद की जा रही। जमात इस्लामी ने अब तक 260 मरीजों को ऑक्सीजन फराहम कराया। जमात की इस खिदमत को देखते हुए ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने जमात को 75 सिलेंडर का तोहफा दिया है। कोरोना की इस दूसरी लहर में जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों में बेड की जहाँ किल्लत हुई, वहीं ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत रही और लोग मौत हयात के कश्मकश में मुब्तला रहे और ऑक्सीजन के लिए वो एक तरह से तड़पते रहे। ऐसे में जमात इस्लामी की मुख्तलिफ़ इकाइयाँ और मुख्तलिफ़ यूनिटों ने सरकारी, नीम सरकारी इदारों, एजेंसियों, रफ़ाई तंजीमों से मिल कर के तकरीबन 270 से ज़ायद मरीज़ों को ऑक्सीजन फराहम करने का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी लोगों ने फराहम किए, ऑक्सीजन बैंक बनाने की कोशिश की। इन खिदमात का एतराफ़ करते हुए नेशनल लेवल का नहायत ही मारूफ समाजी और सोशल इदारा ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट ने जमात इस्लामी हिंद बिहार को 75 ऑक्सीजन सिलेंडर अभी फराहम किया है। अब इससे तवक्को है कि बिहार में हम गोया ऑक्सीजन के ज़रूरतमंदों को एक हद तक उनकी ज़रूरत की तकमील कर सकेंगे। इसके लिए हम ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का भी शुक्रगुज़ार हैं और ये तकरीबन 41 मकामात पर ये ऑक्सीजन बैंक बनाने की कोशिश की गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और इससे बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत इंसानियत की। बिहार में सियासी कशमकश जारी है। हाल के दिनों में मांझी की मुलाकात और बयानों ने बिहार की सियासत में कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिनमें एक वैक्सीन लेने के बाद 30 मई को किया गया मांझी का ट्वीट है, जिसमें मांझी ने वैक्सीन को लेकर दी जा रही सर्टिफिकेट पर वज़ीर आज़म की तस्वीर के हवाले से सवाल खड़े किए। वहीं 14 मई को ट्वीट करके कहा है कि रोज़गार नौजवानों को 5,000 का बेरोजगारी भत्ता हुकूमत कब देगी। 29 मई को अपनी रिहाइशगाह पर वीआईपी सदर और नीतीश कुमार हुकूमत में वजीर रहे मुकेश सहनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास आराइयों का दौर चलने लगा।